तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। और ये लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज के सम सारे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स। वैसे इजी चैप्टर्स है और बेसिक थोड़े से फॉर्मूला याद रख लो और हिंट पकड़ लो तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इस चैप्टर्स के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पूछा हुआ है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन। मैंने एक चीज आपको बताई थी, पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्क क्या है। हार्मोनिक मोशन कोई बता सकता है? पीरियोडिक मोशन यानी कि जिसके अंदर टाइम पीरियड क्या हो बच्चों, ऑसिलेशन, यानी कि जो गोल गोल घूम रहा है या सेम हो, मोशन का टाइम पीरियड सेम हो तो उसको हम क्या बोलते सेम हैं? हो। अब हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड तो सेम होता ही है लेकिन यहाँ फिक्स है क्या, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो यदि टू फ्रो टाइप का मोशन हो रहा है तो हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं कि हार्मोनिक मोशन को पीरियोडिक बोल सकते हैं लेकिन पीरियोडिक को हार्मोनिक बोल सकते नहीं है। जैसे कि अब गोल गोल घूमना, यानी कि अर्थ पूरा रोटेशन घुमा रही है एक दिन के अंदर, पूरा वन टाइम रोटेट कर रही है अर्थ अपने ऑर्बिट के अंदर, तो इट इज पीरियोडिक मोशन बट इट इज नॉट हार्मोनिक मोशन। क्यों? क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रही है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? हार्मोनिक मोशन हाँ सर। मोशन में ये डिफरेंट है, हार्मोनिक को पीरियोडिक बोल सकते हैं क्योंकि हार्मोनिक मोशन में टाइम जो होता है सेम रहता है, भले टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है लेकिन जो पूरा एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट रहता है, टी सेम, सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। बट पीरियोडिक यानी कि जनरल काफी सारे इस टाइप के, इसके अंदर हार्मोनिक भी आ जाएगी और दूसरे काफी सारे टाइप के भी मोशन आ जाएंगे। ओके, तो ये खास ये कॉन्सेप्ट समझ में रखो तो ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल के आंसर आप खुद अपने हिसाब से दे सकते हो। तो थियरिकल टर्म से जिस खाली बता देता हूँ आंसर क्या है कि स्विमर कंप्लीट द वन ट्रिप फ्रॉम द वन बैंक टू ऑफ द रिवर टू द अदर बैंक। क्या होगा बोलो, एक जगह से दूसरी जगह है, क्या पीरियोडिक मोशन है? ये जरूर थोड़ा सेम टाइम लगेगा, टाइम पीरियड सेम नहीं है तो नॉट अ पीरियोडिक मोशन। क्लियर बच्चों? અને ટુ એન્ડ ફ્રો મોશન થાય ને જવાનું, शो ટુ એન્ડ ફ્રો મોશન થાય ને તો હાર્મોનિક થયું ને। लेकिन टाइम पीरियड नहीं है ना सेम, टाइम पीरियड सेम हो और टू एंड फ्रो तो हार्मोनिक बोलते हैं उसको। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? टाइम पीरियड हाँ सेम होना चाहिए हार्मोनिक मोशन में, टू एंड फ्रो तो है ही एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, मैंने लिखा ना ऊपर, यहाँ देखो, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, एक कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, टू एंड फ्रो मोशन दोनों हो तब हार्मोनिक बोलते। और पीरियोडिक में खाली टाइम पीरियड सेम हो तो भी उसको हम क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक बोल सकते हैं। क्लियर ना कंसेप्ट? तो ये बी और सी और डी के एग्जाम्पल आप खुद रीड करके भी समझ सकते हो। ओके, जैसे कि सेकंड नंबर में फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट जो होता है, ओके, वो वन टाइप ऑफ क्या, कौन सा मोशन कर रहा होता है? पीरियोडिक मोशन कर रहा होता है, राइट, गोल गोल घूम रहा होता है। इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग इट्स सेंटर ऑफ मास, अर्थ जैसा पीरियोडिक है लेकिन वो हार्मोनिक नहीं है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? डी नंबर का, एरो रिलीज फ्रॉम द बो, एरो को रिलीज करो, अब वो रिटर्न आने वाला ने ना टू एंड फ्रो है ना टाइम पीरियड सेम है तो वो पीरियोडिक भी नहीं है। ये वाला कौन सा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग इट्स सेंटर ऑफ मास, क्या लिख सकते हैं बोलो इसमें? पीरियोडिक। पीरियोडिक लिख सकता हूं मैं, रोटेटिंग कर रहा है फिक्स टाइम के अंदर, ये भी पीरियोडिक लिख सकता हूं मैं। और ये भी, ये पीरियोडिक लिख सकता हूं ना? नहीं लिख सकते क्योंकि टाइम सेम नहीं होगा। डाउट बच्चों? ના। ओके गुड, नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन? समझ में आ जाएंगे, सेम वही जैसा है ऊपर वाले जैसा ही कौन सा। अब हाँ सिंपल, अब यहाँ ऊपर पीरियोडिक के बारे में पूछा तब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पूछा है। तो रोटेटिंग अर्थ क्या हार्मोनिक मोशन है? नहीं है क्योंकि रोटेट का टू एंड फ्रो नहीं है। मोशन ऑफ ऑसिलेटरी मर्क्यूरी कॉलम, मर्क्यूरी कॉलम जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, यस हार्मोनिक मोशन है यदि टाइम सेम हो तो। ओके, यहाँ लिखना पड़ता करेंगे, इफ द टाइम विल बी सेम। मोशन ऑफ द बॉल बीयरिंग, बॉल बीयरिंग जो गोल गोल घूम रहा होता है बच्चों, बॉल बीयरिंग के अंदर गोल गोल घूम रहा होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, यस।
यानी कि बॉल बियरिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा होता है। बॉल बियरिंग तो क्या होता है, वो ऐसे हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। समझ में आया ना, आपने देखा हो तो बॉल बियरिंग ऊपर नीचे होते रहते बाउल के अंदर। हाँ सर। जनरल वाइब्रेशन ऑफ पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम कंडीशन, डी क्या है बोलो? वाइब्रेशन ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूलर्स। अब पता नहीं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूलर्स वाइब्रेशन तो हो रहा है टू एंड फ्रो, लेकिन वो वाइब्रेशन सेम टाइम पीरियड में हो कि नहीं वो पता नहीं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नॉट अ हार्मोनिक मोशन। ओके चलो 13.3 ग्राफ दिया हुआ है और उसमें क्या है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन विच प्लॉट द, हाँ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है, तो देखो ये पीरियोडिक मोशन दिख रहा है और ये पीरियोडिक मोशन दिख रहा है, हाँ कि ना? दोनों पीरियोडिक मोशन, ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई पीरियोडिक मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है मोशन। ओके, और रिपीट हो रहा है तो भी ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग डिस्टेंस पे हो रहा है। अब दोनों में रिपीट हो रहा है वो तो समझ लिया, टाइम पीरियड कितना होगा बी के अंदर, बोलो बच्चों। तो देखो कितना टाइम हो रहा है, एक जगह से यहाँ निकला समझ लो -1 से, और वापिस रिटर्न आया 1 पे, तो 0 -1 से +1, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड हुआ बच्चों, -1 से +1। हेलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सेम यही चीज देखो यहाँ, -1 से एक ऑसिलेशन यहाँ 0 पे कंप्लीट हुआ, तो टाइम पीरियड यहाँ भी 2 सेकंड, -1 से 0। आप अपने हिसाब से कुछ भी याद रख सकते हो, ऐसा जरूर नहीं है यहाँ से 0 से स्टार्ट किया वापिस 2 पे रिटर्न आया तो भी लिख सकते हो 0 से 2। आपको मेजर कर देना है, एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है, जैसे मैंने ये डार्क लाइन बनाई, एक ऑसिलेशन हुआ, निकला था वापिस यहाँ आया, तो 1 ऑसिलेशन हुआ, तो उसके लिए टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों, हाँ ना बोलो? चलो आगे बढ़ते 14 नंबर का। अब याद हो तो मैंने एक्सरसाइज के अंदर करवाया था, एग्जाम्पल में कर सकोगे खुद? एग्जाम्पल में ऐसे समझते हैं, यदि हाँ सिंपल टाइप का साइन हो तो हार्मोनिक मोशन होता है, और यदि ई रिश्टो हो, ऐसा और साइन ना हो, जैसे कि ये दोनों देखो, इसमें साइन कॉस ऐसा कुछ नहीं है, तो हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? पीरियोडिक मोशन भी नहीं होगा और हार्मोनिक मोशन भी। अब देखो यदि मैंने ऐसा बोल दिया कि पीरियोडिक मोशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हार्मोनिक मोशन के लिए एक कंडीशन ऑलरेडी पीरियोडिक मोशन है और एक कंडीशन ट्रू एंड फ्रो है, तो ये नहीं है तो वैसे ये नहीं हो जाएगा। तो पीरियोडिक पता चल गया हमें कि पीरियोडिक नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो नॉट हार्मोनिक मोशन ऐसा। हेलो हाँ सर। हाँ अब सर। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसे काफी सारे हो गए जो पीरियोडिक है और सिंपल हार्मोनिक है, या तो पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, तो ऐसे ढूंढने हैं। तो मैंने एक सिंपल तरीका बताया था, याद हो तो, जब सिंपल साइन और कोसाइन हो तो जनरली पीरियोडिक भी होते हैं और हार्मोनिक मोशन भी होते हैं। यहाँ क्यूब है, तो क्यूब है तो पीरियोडिक होगा, हार्मोनिक मोशन होगा नहीं। समझ में आया बच्चों? हेलो, सिंपल साइन कोस हो, हाँ साइन या तो सिंपल कोस हो तो पीरियोडिक और हार्मोनिक होता है, और क्यूब हो, साइन स्क्वायर हो, साइन पाई बाय, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो कोस और साइन के फंक्शन में, तो पीरियोडिक होगा लेकिन हार्मोनिक मोशन होगा नहीं। वैसे ही बाकी सारे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने हिंट दे दी है, लेक्चर्स यदि देखे होगे तो आपको पता चल गया होगा, बहुत इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ कि गिव द पीरियड फॉर ईच केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि पीरियड वो डिसाइड कर लिया हमने कि पीरियोडिक है कि सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन वो डिसाइड करना कि उसका टाइम पीरियड कितना है, उसके लिए हिंट मैं दे देता हूँ आपको, बाद में अपनी सबसे बाकी सारे देखो। इसमें तो आपको कुछ निकालना ही नहीं है, किसमें? ये दोनों में डायरेक्टली लिख देना है क्या, इट इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन, इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको थोड़ी हिंट देने के लिए, उसका मुझे चाहिए। अब देखो कोई भी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे लिखते थे बच्चों, याद करो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ए बोलो, साइन ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी फाइव, प्लस 5। या प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ रूल्स तो है नहीं। आप एंगल, हाँ ये एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है।
अब हमें इस साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी को इसमें कन्वर्ट करना है, इस टाइप के फॉर्म में। यदि हो सकता है तो हार्मोनिक मोशन है, और हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंगल सिंपल साइन कोस हो और एंगल यदि दोनों में सेम हो तो हार्मोनिक मोशन ही होता है। एस माइनस सी मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला आता था, याद हो तो किसी को? एस माइनस सी, सी माइनस सी, एस सी। एक मिनट, ये नहीं लगेगा इसमें। बच्चों उसको साइन में कन्वर्ट करना है, कोस को निकाल के। कैसे करोगे बोलो? एक ऑप्शन है कि ऐसा लिख सकता हूं मैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, हाँ कि ना? हाँ 90 में थी। अब देखो, एस माइनस एस यूज कर सकते, 2SC ना, एस माइनस एस, ये भी नहीं चले। ये मैथ्स का एक रूल्स है, मैथ्स के अंदर आता है इसको कन्वर्ट करना। साइन दो टर्म्स नहीं है मेरे पास, इसलिए एक मिनट हो। कोस ओमेगा टी मैथ्स वाले यार नहीं सिखाया आपने वो? शू इसको सिंपल साइन में कन्वर्ट करना तो क्या कुछ मल्टीप्लाई करना था होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई करके उसको बाद में कन्वर्ट करना होता है साइन के सिंपल फॉर्म के अंदर। खाली साइन ही आया ऐसा। मैथ्स का बेसिक है यार, किससे मल्टीप्लाई करूं? जस्ट गिव मी 1 मिनट, खाली वो मैं याद कर रहा था। एस सी एस माइनस एस, एस सी माइनस सी एस साइन, साइन સર અગર આપણે કોસ ને સાઈન માં કરી દઈએ તો પછી સાઈન માઇનસ સાઈન નો ફોર્મ્યુલા લગાવી દેવાય ને। શું લાગે સાइन માઇનસ સાइन નો? 2 cos પછી જે બે વેલ્યુ હોય પ્લસ ડિવાઇડ બાય 2 અને sin પછી જે બે વેલ્યુ હોય એનું हमें માઇનસ ડિવાઇડ બાય 2। सिंपल साइन में कन्वर्ट करना है बेटा, ये तो प्रॉब्लम था। हमें खाली सिंगल साइन आना चाहिए। ये एंगल है ना, वो सिंपल साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना, बायो वाले, खास बायो वाले को ऑलमोस्ट 90%, बायो वाले स्टूडेंट को शायद थोड़ा सा टफ लग सकता है, टफ ज्यादा से ज्यादा। ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ मैथ्स, राइट? इस फॉर्मूला के अंदर बच्चों आपको जनरली जैसे कि साइन ओमेगा टी दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ कोई फिक्स वैल्यू से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? हमें लाना है यहाँ कॉस और यहाँ लाना है साइन। तो ऐसी वैल्यू जो साइन और कॉस में सेम आती हो, तो साइन 45 कॉस 45 लिख सकते बच्चों, आना बोलो। तो कॉस 5/4 सेम यही चीज साइन π/4 मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, हो गया। देख लो, मिल गया आपको ये फॉर्मूला, साइन कॉस माइनस कॉस साइन। तो उसको ये लिख सकते हैं साइन x माइनस 5, तो साइन ओमेगा टी माइनस π/4। मिल गया ना आपको फॉर्मूला? ये पूछ रहा था मैं आपको, मैथ्स का ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, साइन x माइनस હું તો sin साइन minus x cos cos નો y ગોતતો माइनस હતો। cos x इंटू साइन y। चलो, हेलो, सभी को पता चल गया बच्चों? हेलो। अब देखो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो कॉमन सेंस है कि डिवाइड भी करना पड़ेगा दोनों साइड पे 1/√2, क्योंकि cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 बच्चों। क्या होती है cos π/4 sin π/4 की वैल्यू 1/√2। तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हेलो, तभी जाके हम cos π/4 की वैल्यू मल्टीप्लाई, क्योंकि cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो √2 कट, नहीं समझ में आया? देखो मैं पूरा का पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया यहाँ, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड किया। अब दोनों में √2 में कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, अब यहाँ 1/√2 की जगह डाल दिया मैंने cos π/4 और cos ओमेगा टी इंटू साइन π/4।
अब ये आपको जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बताया था वो मिल गया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 हो गया ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल फॉर्मूला जैसा। देख लो, हाँ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा। तो बोलो कितना आया आपको, एम्पलीट्यूड भी मिल गया और फेस डिफरेंस भी मिल गया। फेस डिफरेंस कितना मिला बच्चों आपको, पाई बाई 5/4। जो आपको पूछा था, टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ क्लियर। वैसे बाकी के दो हो तो जो साइन क्यूब तो हार्मोनिक मोशन है ही नहीं, इसलिए करना ही नहीं है आपको। ऐसे सी नंबर का आपको कर देना है। क्लियर है बच्चों, खुद ट्राई करना। डी नंबर का भी नहीं होगा हार्मोनिक मोशन, डी नंबर का भी हार्मोनिक मोशन होगा नहीं। क्लियर, क्योंकि 5 पाई बाई 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स वाले से कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको सिंगल टर्म सिंगल कोस से सिंगल साइन में कन्वर्ट कर सकते, इसलिए ये डी सीमा नंबर तो काहे नहीं, π/4 ने आ डायरेक्टली, बाजू ले हाँ लेવાનું तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप। ओके बच्चों, क्लियर ना। हेलो, वैसे एग्जाम में बहुत कम चांसेस है आने के, लेकिन समझ में आना चाहिए, मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ओके, एक मिनट हो बच्चों, खाली कोई पेरेंट्स आया तो जैसे देख लेता हूँ। चलो बच्चों, तो 5th नंबर का क्वेश्चन है, पार्टिकल्स इज इन द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी 10 सेंटीमीटर अपार्ट। टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एज अ पॉजिटिव डायरेक्शंस एंड गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। एक पार्टिकल जो है, वैसे फिगर नहीं दिए है इसमें, चलो कोई बात नहीं। पार्टिकल इज इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे ए से बी तक जा रहा है। कैसे बच्चों, ए से बी, ऐसे समझ लो, ए से बी। नाउ हमें पूछा है कि एट द ए आपको वेलोसिटी, खाली साइन बतानी है, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, क्या होगी। समझ में आया बच्चों कि अलग अलग पॉइंट पे उस सभी की साइन दिखानी है आपको। चलो, एट द पॉइंट ए अब क्या होगा, अब देखो ध्यान रखो, यदि इस साइड हम जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे वेलोसिटी, और हेलो बच्चों, इस साइड वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, और इस साइड वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। नहीं समझ में आया, समझे सर। कॉमन सेंस है यार, पॉजिटिव लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड सॉरी राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। अब देखो फोर्स की हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस के इंटू एक्स था। फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि जिस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट साइड में फोर्स लगता होगा, हाँ कि ना। समझ लो, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इस साइड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो फोर्स किस साइड लग रहा होगा, इस साइड। नहीं समझ में आया बच्चों, हेलो। और जिस समझे सर। डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो हमें वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन की साइन बतानी है। तो पॉइंट ए पे बात करें, पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट ए, वेलोसिटी तो जीरो होगी अभी। वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जीरो, क्योंकि अभी से यहां से तो निकल रहा है, तो पोजीशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो। अब बच्चों यहां से मैं इस साइड खींचू तो फोर्स कहां लग रहा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ए से बी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बताओ जल्दी। हेलो, एक मिनट हो बच्चों, ये है ना, वो ये नेगेटिव साइड पे है, ओके ओके। चलो, यहाँ मिड पॉइंट है, यहाँ एम ले लेते मिड पॉइंट, तो ए कहाँ है, लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पे है बच्चों, बोलो। ए लेफ्ट। लेफ्ट साइड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है, तो फोर्स कहाँ लगा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। फोर्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। कोई डाउट किसी को, ना सर। नाउ ये आप ही दो ना तो। चलो, एट द पॉइंट बी, बी की बात करते हैं, सेम सिचुएशन लेकिन नेगेटिव। देख लो, ऑपोजिट, सॉरी, यहाँ भी ऑब्जेक्ट इसको खींच के यहाँ ले गए, अब यहाँ से वापस रिटर्न आने वाला, तो जब रिटर्न आएगा तब उसकी स्पीड जीरो होगी बच्चों।
यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे गया 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 गया, यहाँ से गया, अब रिटर्न आने वाला है, गया रिटर्न आया। तो आप देख सकते हो ए और बी पे स्पीड कितनी हो जाती है, 0। पॉइंट बी के ऊपर स्पीड हो जाएगी 0। फोर्स कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, देखो बी यानी कि पॉजिटिव, तो फोर्स नेगेटिव होगा बच्चों, हाँ कि ना। और फोर्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। भाई समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ सर। चलो थर्ड नंबर का, एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टूवर्ड्स द ए। मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट एम, अब कहाँ जा रहा है, ए डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी कैसी होगी बोलो, लेफ्ट साइड जा रहा है तो, हेलो, वेलोसिटी कैसी होगी, ए साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, हाँ ना? जवाब तो दो यार, कॉमन सेंस है कि लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, पॉजिटिव साइड, जो जवाब दो ना। कब से बोल रहा हूं मैं, नहीं नहीं पढ़ना तो मना बोल दो। एक जस्ट कॉमन सेंस है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को भी बता दूं कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव बोलना है, राइट साइड में पॉजिटिव बोलना है, वो भी आंसर देगी इतने। नहीं आता हो तो समझ सकते, नहीं बोलना वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। शौक नहीं हो रहा है मुझे ये आपका दे दो लेक्चर्स लेने का, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखना है लेक्चर्स के अंदर, बाद में रट्टे मारते रहोगे, याद ही नहीं आएगा सब कुछ। ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है तो 2-3 महीने प्रैक्टिस करके रिजल्ट ला लोगे, साइंस से और फिजिक्स से, याद रखो। यदि लेक्चर में नहीं समझ में आए तो बाद में घर पे जाके कितना भी कर लोगे नहीं पता चलेगा। एक एक छोटी छोटी चीज पे बात ध्यान देनी होती है, इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे कैसे काम आएगा आपका ये सब कुछ कॉन्सेप्ट। चलो, एम से कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट, टूवर्ड द ए यानी कि नेगेटिव साइड, तो वेलोसिटी नेगेटिव साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं? ओके, अब फोर्स, अब देखो एम यहाँ कोई फोर्स लगाया होगा हमने, देखो यहाँ से मैंने खींचा, एम यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या थे, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के इंटू एक्स, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब एम मिड पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। तो एक्स की वैल्यू 0 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स और एक्सेलरेशन सेम ही होगा हर एक केस में, जो होगा वो वेलोसिटी का खेल है। चलो, डी 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, बी से 2 सेंटीमीटर एंड गोइंग टूवर्ड द ए, बी से 2 सेंटीमीटर दूर है और जा कहां रहा, ए डायरेक्शन में, दिखाओ चलो क्या होगा वेलोसिटी, नेगेटिव बच्चों, टूवर्ड द ए यानी कि नेगेटिव। अब फोर्स भी, अब फोर्स कहां जा रहा है, देखो एक्चुअली है कहां, ऑब्जेक्ट कहां है बच्चे, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अभी भी से ऑपोजिट बाजू, भले जा कहीं रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के, एक्स कहाँ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अभी एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। हम वेलोसिटी देखेंगे कहाँ जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फोर्स अभी भी नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि वो एम और बी के बीच में अभी भी 2 सेंटीमीटर अवे यानी कि अभी भी यहाँ ही है, समझ में आया? क्योंकि ये ए और बी से 10 सेंटीमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो बी यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा। ओके, तो डी केस में पॉइंट अभी यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ से इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो आंसर आएगा फोर्स की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि एफ पॉजिटिव है, एफ तो पॉजिटिव नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एक्सलेशन भी नेगेटिव। फिल हुआ टॉपिक, समझ में आया बच्चों? यस सर। अब 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए से 3 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ होगा कहीं बीच में पार्टिकल यहाँ बीच में होगा, कहाँ जा रहा है, बी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो जा कहाँ रहा है देखो, पॉजिटिव साइड, तो वेलोसिटी क्या होगी, हेलो, पॉजिटिव, जहां जा कहाँ रहा है, इस साइड पे। अब देखो फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कहाँ लगेगा बोलो, पॉजिटिव और लक्स, नेगेटिव इस साइड है, नेगेटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लगेगा, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। सेम यही चीज एफ,
4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, डी वाला, बी से 4 और टूवर्ड द, ये पॉइंट सेम टू सेम डी जैसा कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम ये डी वाला कॉन्सेप्ट। अब कोई भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आएगा, हाँ सर। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। इसलिए ध्यान दो, Yes. कभी ये गुस्सा इसलिए आ रहा है आपके ऊपर, जितना इन्वॉल्वमेंट रखोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन में उतना ही समझ में आएगा। बाद में घर पे जाके आप कितना भी रीड कर लोगे ना, नहीं कुछ समझ में आएगा सॉल्यूशन में देख के। इसलिए बोल रहे इन्वॉल्वमेंट जितना लेक्चर्स के अंदर होगा उतना बेनिफिट है, उतना कम लर्न करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब 10 बार नहीं 1000 बार पूछोगे, मैं समझाने के लिए रेडी हूं, लेकिन यहाँ क्लियर करके जाना है। 6 नंबर का देखो, which of the following relationship acceleration a and displacement x involve the simple harmonic motion? simple harmonic motion का फॉर्मूला क्या था? f is equals to minus kx था बच्चों, हाँ कि ना? f is equals to minus kx। अब k को मेन बना लो तो माइनस एफ बाई एक्स आएगा, या तो ऐसे भी समझ सकते हो, f का फॉर्मूला, क्योंकि ए लाना है ना हमें, तो f का फॉर्मूला लगा दो m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन a को मेन बना लो तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें यहाँ x आता हो सिंगल x, तो ये एक ये और दो, क्योंकि ये दोनों में x स्क्वायर है तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हेलो, यहाँ वेरिएबल एक सिंगल x आना चाहिए, तो ये दो केस है। अब दोनों में से एक ऑप्शन मुझे ढूंढना है, तो यहाँ साइन कौन सी है बच्चों? माइनस। यहाँ दोनों में से Negative. माइनस कौन से फॉर्मूला में है? यहाँ सी, इसलिए ये रॉन्ग, सी आपका हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? यस सर। चलो 14.7, मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्स ऑफ टी कितना दिया हुआ है? ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इफ अ इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, इनिशियल पोजीशन कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा, what are its amplitude and initial phase angle? What are its amplitude and initial phase angle? ओके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो थोड़ा फोकस यहाँ रखना। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है पाई, ओमेगा कितना दिया हुआ है? पाई। इफ इंस्टेड ऑफ कोसाइन फंक्शन, हम यहाँ जैसे कॉस लिया हुआ है उसकी जगह यदि साइन फंक्शन ले, यहाँ साइन, मैंने बोला था ना, याद हो तो आपको कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में जरूरी नहीं कि आप एक्स ही लो, आप साइन भी ले सकते हो जैसे कि हम लेते थे। अब डिपेंड कर रहा है, कोई भी ले सकते हो, तो इसलिए वी चूज द साइन फंक्शन टू डिस्क्राइब द एसएचएम x इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा। तो ये फॉर्मूला कुछ कोस की जगह यहाँ साइन आ जाएगा। अब फंक्शन चेंज हुआ है तो कुछ एम्पलीट्यूड में भी चेंजेस होगा, इसलिए जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखा। सो व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंड पार्टिकल विद द इनिशियल कंडीशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन है, ध्यान देना। फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला बच्चों एक्स का, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब ध्यान दो, हमें इनिशियल t इज इक्वल टू 0 टाइम में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है कि ना? तो t इज इक्वल टू 0 टाइम में पार्टिकल कहाँ था? 1 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी दी है यहाँ इनिशियली? 1। ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? हाँ, ओके यस सर। ये हुआ। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पास 5 भी नहीं है फेस और एम्पलीट्यूड भी नहीं है, तो अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या थी? ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, हाँ कि ना? यदि यहाँ कॉस हो तो यहाँ साइन कर देंगे, ओमेगा जो था वो बाहर ले लेंगे यहाँ। हेलो, हाँ, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि इनिशियल, जैसे कि मुझे क्या दिया था? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया था 1, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा, तो वी की जगह ओमेगा डालूंगा, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, और ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ओमेगा ओमेगा कट, तो यहाँ 1 बचा, तो 1 इज इक्वल टू a sin 5। हेलो, नहीं समझ में आया? समझी क्या? इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 1, वेलोसिटी a,
सॉरी ओमेगा। तो x का फॉर्मूला डाला, t की जगह 0 डाला तो कुछ फॉर्मूला मिला। वेलोसिटी का फॉर्मूला डाला, इनिशियल t की वैल्यू 0 डाल दी तो v की जगह ओमेगा डाल दिया वो तो ये दोनों इक्वेशन मिले मुझे, ये दोनों इक्वेशन। अब उसको कुछ सॉल्व कर सकते हो, हमारे पास कुछ रिलेशन है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का, याद है? तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ बोलो। ના કાઈ નહીં સર. डाउट? ના સર થઈ ગયું. ના સર જો हाँ આ તમે વેલોસિટી લીધી તો माइनस માઇનસ આવશે, નહીં માइनस આવે. આવશે। हाँ 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 ખ્યાલ આવી ગયો, ખ્યાલ આવી ગયો। અહીંયા -1 આવશે। ओके, क्योंकि cos નું डिफरेंशिएशन में माइनस साइन था। समझ में आया ना बच्चों? cos यहाँ लिया तो v यानी कि क्या होता है, dx by dt होता है। तो x यानी कि cos था, तो cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, इसलिए v की वैल्यू माइनस में आएगी। हेलो बच्चों, हाँ सर। इसलिए बोल रहा हूँ इन्वॉल्वमेंट रखोगे तो और मजा आएगा आपको। देखो आपका फोकस अच्छा होगा तो सोल्व करने में भी आपको पता चलेगा कैसे कोई वैल्यू सोल्व हो रही है। चलो अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, यहाँ कोस को मेन बना लो तो 1/a, यहाँ साइन को अरे उल्टा ले लिया, -1/a, यहाँ मैंने मेन बनाया तो साइन को, यहाँ कोस को मेन बना तो 1/a इज इक्वल टू 1। तो 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, A square a का इज 2. इक्वल टू प्लस और माइनस √2। कोई डाउट? ના a की वैल्यू वैसे माइनस तो नहीं हो सकती अभी टेम्पररी, ओके वैसे हो सकती है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन हमें अब प्लस लेके काम करें, क्योंकि माइनस लेके तो बहुत सारे बाद में सम और हमें हर एक केस में सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू समझ लो हमने √2 ली, a मिल गया हमें। चलो अब ये a की वैल्यू यहाँ डाल दो तो मुझे cos मिल जाएगा बच्चों, या साइन यहाँ डाल दो तो साइन मिल जाएगा। यहाँ a की वैल्यू जो मिली मुझे यहाँ डाल देता हूँ, 1/√2 એટલે sin 45 કા તો cos 45. a की जगह √2 तो cos 5 1/√2 कब होता है, कितना हो, π/4 ना? यस सर। तो एंगल मिल गया π/4। अब देखो जरूरी तो है नहीं π/4, π/4 की सीरीज में आ गया, अब उसके अंदर आप ऐड करते जाओ, कितना 5π/3 પછી 9 नीचे 4 है, 4 है तो 3π/4, અરે 7π/4, ये सारी वैल्यू सेम ही होती है ना कोस की। कोस की जरूरी तो नहीं 1/√2 खाली π/4 की वैल्यू हो, मैथ्स वाले तो पता है, बाय वाले को थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि ऐसे जरूरी नहीं कि cos 40 cos 0 ही 1 हो, याद हो तो cos 180 भी 1 होता है -1, और 360 1 होता है, यानी कि 360 यानी कि 2π, तो cos 2π भी 1 होता है, cos 4π भी 1 होता है, पता है ना बच्चों? तो मैंने यहाँ ऐसा लिखा कि यहाँ सामने 1/√2 है तो 5 की एक वैल्यू नहीं होती π/4, ऐसे 0 2/4π ऐसे 1 के लिए जैसे cos की 0 2π 4π से बहुत सारी वैल्यू के लिए cos की वैल्यू 1 होती है, वैसे ही इस एंगल की cos की काफी सारे टर्म्स हो गए, इस cos के लिए बहुत सारे एंगल हो गए जिसका आंसर 1/√2 आ रहा है, तो हमें वो सारे लिख देने π/4 3π/4, जनरली 2/π का डिफरेंट रख के आप सारे वैल्यू लिख दो। कोई डाउट? 5π/4 नहीं लिख सकता हूं जस्ट बिकॉज, कोई बता सकता है क्यों? माइनस में आता है, माइनस में आ जाएगा इसलिए, तो 3 7 ऐसे अगर आपने ये लिखा होगा आंसर नहीं, मार्क्स नहीं कटेगी, ये तो जस्ट एक्स्ट्रा समझा रहा हूं मैं आपको भाई, ये से भी हो सकता है आंसर। ओके चलो समझ में आ गया बच्चों सभी को? यस सर। अब ये पूरा का पूरा सम वापस रिपीट करना, x की वैल्यू यहाँ a cos ओमेगा t